हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणवी एडिशन। आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 21 और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं टाइप टूल को। टाइप टूल फोटोशॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि जितने भी हम फोटोशॉप में डिजाइन बनाते हैं उनमें 90% इस टूल का यूज होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइप टूल हमें टूल बार में मिलता है, तो ये रहा हमारा टाइप टूल और इसकी शॉर्टकट कीज है टी। और जैसे आप इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करते हो तो इसके अंदर हमारे पास 4 टूल और दिए जाते हैं। जो पहला है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, सेकंड है वर्टिकल टाइप टूल, थर्ड है वर्टिकल टाइप मास्क टूल और फोर्थ है हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का काम होता है कि आप हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो अब ये क्या है कि मेरा रैंडम टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं कीबोर्ड से कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये क्या है, मेरा टेक्स्ट लिख चुका है। अगर आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देखो तो हमारे पास यहाँ पे डिस्कार्ड का ऑप्शन दिया गया है और डन का ऑप्शन दिया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे टिक पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे एक लेयर बन चुकी है जो कि आपकी टेक्स्ट टाइप की है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट के अंदर एडिट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हेलो की जगह मुझे हाई लिखना था या हेलो के बाद मुझे कुछ लिखना था, तो जैसे मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे हेलो के बाद मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम, तो मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे वेलकम भी लिख दिया है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वेलकम की जगह यहाँ कुछ नाम लिखना था। जैसे मैं लिखता हूँ कालू, जैसे मैंने कालू लिख दिया है। तो अब आपके पास यहाँ पे डिस्कार्ड का और डन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप डिस्कार्ड करते हो तो उससे क्या हुआ, जो आपने वेलकम लिखा हुआ था वही आपका यहाँ पे वेलकम रह जाएगा। यानी कि जो अब आपने इनपुट केस में कालू, तो वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से और वही वापस आ जाएगा। तो जैसे मैं डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरा वेलकम वैसे के वैसे आ गया है। अगर मैं दोबारा लिखता हूँ कालू और यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरा यहाँ पे कालू एंटर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल है टेक्स्ट उसको आप वर्टिकल भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे वर्टिकल लिखा गया है। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो। अगर आपने वर्टिकल लिखा है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लिखा है तो वर्टिकल हो जाएगा। यानी कि ये टॉगल बटन है, आप इस पर दोबारा क्लिक करो तो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कैसा भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट दिया गया है। फॉन्ट में आपको पास यहाँ पे एरो दिख रहा होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे उसकी जितने फॉन्ट्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस फॉन्ट को रखना है तो आप इस फॉन्ट को भी रख सकते हो। तो जैसे अगर आप मूव टू सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद क्या है कि आपका डन हो जाता है। लेकिन आप अगर इसको दोबारा सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। तो इससे आपका टाइप टूल सिलेक्ट हो जाएगा और आपका टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हेलवेटिक है तो मैं हेलवेटिक का फॉन्ट को रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके कुछ स्टाइल्स हैं। यानी कि पहले रेगुलर हो गया, ओब्लिक्यू हो गया, बोल्ड हो गया, बोल्ड ओब्लिक्यू हो गया। तो ये इसके स्टाइल्स है। जैसे मैं किसी और फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से। जैसे मैं फॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके पास क्या है कि सिर्फ एक बोल्ड स्टाइल है, इसके पास कोई और स्टाइल नहीं है। अगर मैं कोई और टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉन्टेज, जैसे मैंने कॉन्टेज को सिलेक्ट कर दिया है तो इसके पास देखो अब काफी सारे स्टाइल्स हैं। जैसे लाइट हो गया, लाइट इटैलिक हो गया, सेमी लाइट हो गया, सेमी लाइट इटैलिक हो गया, रेगुलर इटैलिक, मीडियम मीडियम इटैलिक, बोल्ड बोल्ड इटैलिक, बोल्ड बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे स्टाइल दिए गए हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारे फॉन्ट होते हैं उनकी फैमिली होती है। तो इस तरीके से आप इनका यूज भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ब्लैक चाहिए तो आप इसको ब्लैक कर सकते हो। ब्लैक यानी होता है कि बोल्ड से भी बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो ये थीन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास, अगर लाइट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये लाइट हो जाएगा। लेकिन हर फॉन्ट में आपको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कुछ ऑप्शन में कम होते हैं तो कुछ ऑप्शन में इससे भी ज्यादा होते हैं। इसके बाद आ गया फॉन्ट साइज का। अगर आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 3 तरीकों से साइज बढ़ा सकते हो। तो जैसे आप एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे बने बनाए साइज दिए गए हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका 48 पॉइंट करना है तो आप यहाँ पे 48 पॉइंट भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इनपुट करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि 100 हो तो 100 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके आते हो और इसके ऊपर क्लिक करते हो और राइट की तरफ ड्रैग करते हो तो इसका साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हो तो इसका साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके बाद दिया गया हमारे पास एंटी एलियस। तो एंटी एलियस क्या काम करता है, जैसे हमारा टेक्स्ट होता है तो जैसे मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब इसको जूम कर रहा हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल शार्प है।
अगर मैं टाइप टूल दोबारा सिलेक्ट करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप नन पे क्लिक कर देते हो तो आपको दिखेगा ये कैसे दिख रहा है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके जो पिक्सल्स हैं, यानी कि उसकी जो आउटलाइन के पिक्सल्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे शार्प पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ देखने को मिलता है और शार्प भी देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे क्रिस्प कर देते हो तो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर आप स्ट्रोक कर देते हो तो इस तरीके से देखने को मिलते हैं और आप स्मूथ कर देते हो तो इस तरीके को देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, शार्प रखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे अलाइन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अलाइन का ऑप्शन समझने के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। सिंपली पहला तरीका होता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो ये हमारा क्या है, पॉइंट टेक्स्ट है, यानी कि आप जहां पे क्लिक करोगे तो वहां से क्या है, आप कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हो। एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट में आपको क्या करना होता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ड्रैग करना पड़ता है। तो जितना बड़ा टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जितना उसकी विड्थ रखना चाहते हो, तो इस तरीके से वहां पे टेक्स्ट लिख सकते हो। और जैसे आप बटन को रिलीज करते हो तो आपका यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट टाइप हो जाता है और इसके अंदर आप अलाइनमेंट को अच्छे से समझ सकते हो। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अभी हमारा क्या है कि ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो जैसे मैं आप लोगों को इसका साइज थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं। तो जैसे मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूं और इसी को मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। तो जैसे मेरा पैराग्राफ जो है वो इतना बड़ा है। अब इसकी जो अलाइनमेंट देखो वो क्या है कि अब लेफ्ट है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो साइड में राइट में स्पेस है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको और लेफ्ट में आपको इक्वल दिख रहा है। जो हमारी टेक्स्ट है वो बिल्कुल सारे के सारे लेफ्ट साइड में है। इसके बाद हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट दिया गया है। जैसे मैं सेंटर क्लिक करता हूं तो हमारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइन दिखाता हूं तो अब आप यहाँ पे देखो लास्ट का जो वर्ड है वो भी सेंटर में आ चुका है। इसके बाद राइट दिया गया है। जैसे राइट अलाइनमेंट करता हूं तो मेरे जितने भी सारे टेक्स्ट है वो सारे के सारे राइट साइड में हो जाते हैं। इसके बाद दिया गया हमारे पास कलर, यानी कि आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ऊपर वाली लाइन है इसका कलर चेंज चाहिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ रेड कलर हो, तो आप यहाँ पे रेड कलर कर सकते हो। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कि हमारा रेड कलर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जितना भी मेरा पैराग्राफ है उसका सभी का कलर चेंज हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो आपका सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो कलर के ऊपर और यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हो। जैसे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर भी कर सकता हूँ। अब आप लोग देखोगे कि मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। अगर मैं और कलर करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ से उसका कलर चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है वार्प करने का, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को वार्प भी कर सकते हो। तो जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, इन 2 टेक्स्ट को नीचे से डिलीट कर देता हूँ और जैसे अब मैं इस टेक्स्ट पे अप्लाई करने वाला हूँ उसको, तो जैसे क्या करता हूँ मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है। तो आपके पास यहाँ पे काफी सारी स्टाइल दी गई है। तो जैसे मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है वो आर्क डिजाइन में हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आर्क लोअर दिया गया है, आर्क अपर दिया गया है, तो यहाँ पे काफी सारे बने बनाए स्टाइल दिए गए हैं। जैसे मैं आर्क कर देता हूँ तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसे बैंड कितना करना है। तो आप कम करना चाहते हो या ज्यादा करना चाहते हो तो उस तरीके से कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन भी बहुत काम का है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब करता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ पैनल। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 पैनल ओपन हो जाते हैं। तो पहला हमारा कैरेक्टर का है और सेकंड जो हमारा है पैराग्राफ का है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पैनल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर में आप लोग देखोगे हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या थे, यहाँ पे एक तो फॉन्ट को चेंज कर सकते थे और उसके स्टाइल को चेंज कर सकते थे, उसका साइज बड़ा कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर हम काफी सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उनके बीच में स्पेस डाल सकते हैं, उनकी लाइनिंग में स्पेस डाल सकते हैं, उनके वर्ड में स्पेस डाल सकते हैं, उनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इसमें काफी सारे काम कर सकते हैं। और एक बात और है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो तो अभी तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही थी। अब सिंपली क्या है कि हमें सिंपली लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली जो हमारी लेयर सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जितने भी सारे ऑप्शन हम यहाँ पे कैरेक्टर में करेंगे वो सारे के सारे उस लेयर के ऊपर अप्लाई होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है तो आप यहाँ से उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई फॉन्ट का नाम याद है, जैसे मुझे याद है कि यहाँ पे रोबोटो, तो जैसे मैं रोबोटो करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे रोबोटो की जितनी फैमिली है वो यहाँ पे शो होने लगती है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो हमारा टेक्स्ट था वो रोबोटो टेक्स्ट का हो गया है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इसकी फैमिली दी गई है। अगर थिन पे कर देता हूँ तो ये बिल्कुल थिन हो जाता है। अगर यहाँ पे पूरा बोल्ड कर देता हूँ मैं तो ये बोल्ड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया साइज का। तो यहाँ से हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से
फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल करके भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ड्रैग करना चाहते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे लेफ्ट की साइड ड्रैग करोगे तो छोटा होगा और राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो साइज बड़ा होगा। इसके बाद हमारे पास लाइन स्पेस दिया गया है। लाइन स्पेस का यूज करने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो जैसे मेरा ये पैराग्राफ है और इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा जो मेरा पैराग्राफ है उसका साइज मैंने छोटा कर लिया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ये लाइन स्पेस का, तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे बने बनाए दिए गए हैं। जैसे मैं 60 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 60 स्पेस हो गया है। अगर मैं ड्रैग करके करना चाहता हूँ तो यहाँ से इनके लाइन में स्पेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया गया है 2 कैरेक्टर बिटवीन स्पेस, यानी कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी पहले मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच में क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं होंगे। तो जैसे आप 2 कैरेक्टर के बीच में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन है वो हाईलाइट होने शो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ तो ये क्या होगा, 50 का स्पेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो यहाँ पे 200 का स्पेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से खुद डालना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से खुद भी स्पेस डाल सकता हूँ। तो यानी कि आप 2 कैरेक्टर के बीच में भी स्पेस डाल सकते हो। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और आपको हमेशा यहाँ पे क्या रखना है, मैट्रिक्स रखना है। तो मैट्रिक्स के ऊपर आपको हमेशा क्लिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रखोगे तो आपका यहाँ पे हमेशा 0 ही रहेगा। और इसके बाद हमारे पास दिया गया है ऑल कैरेक्टर के बीच में स्पेस, यानी कि मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं, यानी कि आप देख सकते हो हेलो कालू, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मेरे 9 कैरेक्टर है। अब 9 के 9 कैरेक्टर के बीच में स्पेस हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग करना है। तो जितना आप ड्रैग करोगे उतना उसके बीच में स्पेस होता जाएगा। आप यहाँ से भी डाल सकते हो, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास दिया गया ऑप्शन वर्टिकल स्केल का, यानी कि मैं इनको वर्टिकल स्केल भी कर सकता हूँ। तो जैसे क्या करता हूँ, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये वर्टिकल स्केल हो रहा है, यानी कि वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को स्ट्रेच भी कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अब मैं पहले कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है बेस लाइन का, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट की बेस लाइन ऊपर रखनी है तो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसकी बेस लाइन को भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप ऊपर करना चाहते हो टेक्स्ट को तो ऊपर कर सकते हो, नीचे करना चाहते हो तो नीचे भी कर सकते हो। अगर आप सभी टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ से सभी टेक्स्ट को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास कलर का ऑप्शन दिया गया है, जैसे मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। रेड करना है रेड, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, या जिस भी तरीके का आपको कलर पसंद है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर मेरे पास टेक्स्ट बोल्ड नहीं है, ये तो बोल्ड है लेकिन मेरे पास बोल्ड ना होता, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से इसकी थिन कर देता हूँ। तो अब क्या है कि मेरे पास ये टेक्स्ट जो है वो थिन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। अगर आपके पास फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, यानी कि बोल्ड नहीं कर सकते उसको और इटैलिक नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ से उसको इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, इसके बाद इटैलिक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इटैलिक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है। इसके बाद ऑल कैप्स दिया गया है, यानी कि आपके जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे ऑल कैप्स में हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास स्मॉल कैप्स का ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके स्मॉल कैप्स में हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास दिया गया है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कब काम आता है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा TH है वो सुपरस्क्रिप्ट हो, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि H2O, तो H2O लिखता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबस्क्रिप्ट हो, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का यूज भी कर सकते हो। इसके बाद दिया गया अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद दिया गया स्ट्राइक थ्रू, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में से कट करना है, इसको स्ट्राइक करना है, तो आप यहाँ से इसको स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। इसके बाद जो एंटी एलियास का ऑप्शन है वो यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। यहाँ से इसकी लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हो तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश जो भी करना चाहते हो। इसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का बहुत ही अमेजिंग काम है, इसको हम पैराग्राफ पे सीखने वाले हैं। पैराग्राफ को समझने के लिए मैं इस पैराग्राफ का यूज करने वाला हूँ। इस पैराग्राफ में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे मेरा लोअर मिप्स यहाँ पे है तो लोअर मिप्स यहाँ पे भी है, यानी कि मेरा एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे 4 पैराग्राफ बना रखे हैं। तो पैराग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि अलाइनमेंट के हैं। यहाँ पे है लेफ्ट अलाइनमेंट जो आपने अभी देखी है, सेंटर अलाइनमेंट जो सेंटर कर देगी, राइट अलाइनमेंट वो राइट कर देगी।
इसके बाद लेफ्ट जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना चाहते हो तो लेफ्ट जस्टिफाई, अब आपका लेफ्ट जस्टिफाई हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखो राइट की साइड तो आपका यहाँ से भी इक्वल है और लेफ्ट की साइड भी इक्वल है, लेकिन जो लास्ट की लाइन है वो आपकी लेफ्ट साइड चली गई है। अगर आप ऐसे करते हो यानी कि अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट करते हो तो आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जस्टिफाई में आपको यहाँ पे स्पेस देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप सेंटर प्रेस करते हो तो आपको सेंटर में, अगर राइट प्रेस करते हो तो आपको राइट में। इसके बाद आपके पास जस्टिफाई दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके जो वर्ड है उनके बीच में भी यहाँ पे स्पेस डाल देता है। चाहे इसको जस्टिफाई करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, ये उनके बीच में अगर स्पेस डालना पड़े तो डाल देता है। तो ये जस्टिफाई हमारा ऐसे काम करता है। इसके बाद हमारे पास ये आता है लेफ्ट इंडेंट मार्जिन। लेफ्ट इंडेंट मार्जिन का काम होता है कि यानी कि आपको लेफ्ट में से स्पेस देना है तो आप लेफ्ट में स्पेस दे सकते हो। तो जैसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मैं, आप लोग देख सकते हो जो मेरा टेक्स्ट था वो क्या है, ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको वहां पे था और वो सर के राइट की साइड हो गया है। तो अब मैं छोड़ता हूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे मार्जिन आ गया है। मार्जिन होता है यानी कि आप लेफ्ट से स्पेस कर सकते हो, राइट से स्पेस कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मार्जिन दिए गए हैं। अब मैं अगर राइट से भी स्पेस करना चाहता हूँ तो इस तरीके से राइट से भी स्पेस कर सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा राइट से भी स्पेस हो गया है। तो अब मैं यहाँ से इनको वैसे पहला जैसा था वैसे कर देता हूँ। इसके बाद ये गया हमारे पास इंडेंट फर्स्ट लाइन, यानी कि आपका फर्स्ट लाइन में मार्जिन आ जाएगा। और जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरी फर्स्ट जो लाइन है उसके अंदर क्या आएगी, मार्जिन आ गया है, वो इंडेंट हो गया है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। इसके बाद आपके पास दिया गया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि आप पैराग्राफ से पहले भी स्पेस डाल सकते हो। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ है उससे पहले क्या है कि स्पेस ऐड हो रहे हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और इसके बाद दिया गया है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि आफ्टर भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेम वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम वर्क नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे हर पैराग्राफ के बाद में और पहले स्पेस देखने को मिलता है। इसके बाद हाइपनेशन दिया गया है। हाइपनेशन का काम भी बहुत ही मजेदार है। तो इसका यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इस साइड को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाइपनेट कैसे काम करता है। तो हाइपनेट आपको दिख रहा होगा कि हाइपन होता है। तो हाइपनेट हमारा काम करता है कि अगर हमारा वर्ड उस लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो आधा उस लाइन में लिखेगा और आधा उसे नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। लेकिन हाइपन लगाने का मतलब ये होता है कि हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो इस वर्ड से अटैच है, तो हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से आप हाइपन भी लगा सकते हो। आई होप आपको कैरेक्टर और पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 3 टूल और बचते हैं। तो इनको समझने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं वर्टिकल टाइप टूल को। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल टेक्स्ट लिख सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम, हेलो, हाय, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वर्टिकल टाइप टूल हमारा क्या काम करता है कि हम उसको वर्टिकल में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम वर्टिकल टाइप मास्क टूल को। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, लेकिन अभी के लिए चेंज हुआ, वो परमानेंट चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्ट था उसकी सिलेक्शन बन चुकी है और इसके अंदर अब मैं कोई कलर भी फिल कर सकता हूँ। तो जैसे मैं अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ पे कलर फिल हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं रेड क्लिक कर देता हूँ और मैं अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी कलर को चेंज कर देगा। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो अब आपको दिखेगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे फिल हो गया है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल दिया गया तो आप हॉरिजॉन्टल मार्क टूल भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लोरेम पर लिखा हुआ है तो जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो लोरेम हो जाएगा और यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन का बस यही काम था और मुझे नहीं लगता कि आप भी इनको यूज करोगे। आई होप आपको टाइप टूल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।